नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं प्रीति। हिट एंड कानून को लेकर आज चर्चा हम करेंगे और मैं जानकारी आपको दूंगी। दरअसल हिट एंड रन कानून के बारे में आप सब लोग जानते भी होंगे और बहुत लोगों ने आप लोगों ने सुना भी होगा इससे पहले बहुत बार। हिट एंड कानून रन को लेकर जो हिट एंड रन कानून है, दरअसल उसे लेकर बीते महीने जो संसद में शीतकालीन सत्र बुलाई गई थी उसमें कुछ संशोधन किया गया और उसके बाद इस बिल का प्रावधान लाया गया है और इस बिल को पेश किया गया। दरअसल हिट एंड रन जो कानून है उसके तहत पहले 2 साल की सजा का प्रावधान था, लेकिन अब जो इसमें संशोधन किए गए हैं उसके तहत 10 साल की सजा कर दिया गया है और साथ ही साथ 7 लाख रुपए तक का जुर्माना भी कर दिया गया है। ऐसे में अब चूंकि ये जो नया संशोधन किया गया और उसके बाद इस बिल को पेश किया गया, इसे लेकर देश भर में हो हंगामा देखने को मिला। न सिर्फ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बल्कि पड़ोसी राज्य और उसके अलावा देश भर में हिट एंड रन कानून को लेकर लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ट्रक ड्राइवर की तरफ से चक्का जाम किया जा रहा है, बस चालकों की तरफ से हड़ताल किया जा रहा है, जिसके कारण आम लोग एक जगह से दूसरी जगह सफर नहीं कर पा रहे हैं। तो वहीं कुछ ट्रक ड्राइवरों का कहना है कि दरअसल ये जो कानून है ये हमारे लिए ही परेशानी का सबब बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि उनका कहना है कि जब इस तरीके के मामले होते हैं, अगर किसी से टक्कर होती है तो उसमें दरअसल ये होता है कि अगर ट्रक ड्राइवर या फिर कोई वहां पर जो लोग भी मौजूद होते हैं वो अगर घायल को या फिर किसी को अगर चोट आती है उसे लेकर अस्पताल पहुंचते हैं तो वहां पर उन लोगों पर भीड़ की तरफ से हमला किया जाता है, जिसके कारण उनकी जान को खतरा बनाता है। ऐसे में अब उनका कहना है कि हम अगर उन्हें लेकर हॉस्पिटल जाएंगे तो हमारे ऊपर ही भीड़ वार करने लगती है, हमला करने लगती है। और ऐसे में हिट एंड रन कानून को लेकर अब चूंकि 10 साल का यह सजा का प्रावधान कर दिया गया है, पहले 2 साल की सजा थी और कुछ समय में लोग छूटकर बाहर भी आ जाते थे और उसके बाद रोजमर्रा की तरह काम करने लगते थे, लेकिन अब 7 लाख तक रुपए का जुर्माना भी है। ड्राइवरों का कहना है कि हम इतनी बड़ी राशि कहां से लेकर आएंगे, क्योंकि जो ड्राइवर, बस ड्राइवर होते, ट्रक ड्राइवर होते हैं, वो उनकी गाड़ी नहीं होती, वो उनके वाहन नहीं होते, उनका मालिक कोई और होता है। और उनका ऐसे में ये कहना है कि इतनी बड़ी राशि अगर हमसे कभी हिट एंड रन जैसा मामला अगर कुछ होता है और उसके तहत अगर हम पर मामला दर्ज किया जाता है तो वो उनके लिए परेशानी बनेगी कि आखिर 7 लाख रुपए ये लेकर आएंगे कहां से, जो कि जुर्माने के तौर पर देना है। 10 साल तक की सजा का प्रावधान है, उसमें एक परेशानी उनके लिए ये भी है। तो वहीं कुछ लोगों का यह भी कहना है कि सरकार रोजगार छीनने की कोशिश कर रही है। तो पूरे देश भर में नया साल तो शुरू हुआ ही और नए साल को लेकर लोग एक जगह से दूसरी जगह को सफर भी करने वाले थे, जो बस से सफर करते या फिर दूसरे ऑटो वगैरह से भी सफर करते। लेकिन ऐसे में चूंकि ये जो हड़ताल हुई है उसके कारण काफी ज्यादा विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि कुछ बस ड्राइवरों का कहना है कि सरकार हमारी रोजगार छीनने की कोशिश कर रही है, हमारा रोजगार इससे नहीं रहेगा और सभी ड्राइवर यूनियन एकता की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की हम खास तौर पर बात करते हैं तो परिवहन विभाग की तरफ से सभी जिलों के अधिकारियों को और साथ ही साथ यहां तक कि कमिश्नर को भी आदेश जारी किया गया है कि आप ड्राइवर यूनियन से बात करें, आप उनके साथ सार्थक बातचीत करें और इस हड़ताल को जल्द से जल्द खत्म कराने का प्रयास करें। चूंकि 30 जनवरी तक का हड़ताल का ऐलान ड्राइवर यूनियन की तरफ से किया गया है। कुछ लोग भी हमारे साथ जुड़ गए, पुलकित सेठ हमारे साथ जुड़ गए, वो कह रहे हैं ड्राइवर एकता जिंदाबाद। बिल्कुल, देखिए विरोध प्रदर्शन तो ड्राइवरों की तरफ से किया जा रहा है, हालांकि कुछ उनके वैलिड पॉइंट भी है, लेकिन वो चर्चा का विषय है कि आखिर आगे वो किस तरीके से इस हड़ताल को किस रूपरेखा में लेकर जाना चाहते हैं। विक्की बंसल जी, आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू, आपको भी। मैं एकदम ठीक हूँ, आप कैसे हो, आप बताइए। क्योंकि देखिए नए साल का जो जश्न सब तरफ मनता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में पूरे उत्तर प्रदेश में इसका खासा असर भी देखने को मिला है, क्योंकि सभी ड्राइवर यूनियन की तरफ से ये हड़ताल बुलाया गया और 30 जनवरी तक का ये हड़ताल ऐलान किया गया है। और ऐसे में अब चूंकि उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग की तरफ से आदेश दिए गए हैं कि आप जल्द से जल्द बात कीजिए, सार्थक बातचीत कीजिए, जिसके कारण इस हड़ताल को तुरंत से खत्म किया जा सके। हालांकि अभी आदेश जारी किया गया है, अब जो भी ड्राइवर एकता के बीच में, यूनियन के बीच में और साथ ही साथ विभागों के बीच में जो बातचीत होती है उसके आधार पर ही आगे का कुछ निर्णय निकल पाएगा। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहें प्राइम न्यूज। नमस्कार।